नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हमारा क्वेश्चन है भी भारतीय भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अविशिष्ट शक्तियों का विचार के संविधान से लिया गया है। भी जैसे शक्तियों का जिक्र आ गया तो कहां से लिया गया है? कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। आपको ज्यादा नहीं भी अविशिष्ट क्या बता दिया वो नहीं चक्कर में पड़ना, बस एक शब्द पकड़ लो। जो शक्तियों का जो है बंटवारा लिया था वो किस देश से लिया था? कनाडा से लिया था। और संवर्ती सूची ली थी वो किस देश से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से ली थी। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो ये तो बता ही दिया मैंने तुम्हें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका सूचों का हमने बहुत बार जिक्र किया है, अब नहीं करेंगे। जो आगे फिर शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली ब्लैंक से ली गई है। कनाडा से। किससे ली गई है? कनाडा से। अब देखो क्या दे रखा, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली ली गई है। संघ प्रणाली सेंट्रल सरकार की जो व्यवस्था है। अरे संघीय प्रणाली क्या होती है? जिसमें संघ सरकार के बारे में कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है विधायिका है उनका जो वर्णन है वो प्रक्रिया हमने किस देश से ली? किससे ली? कनाडा से ली। किस देश से ली? कनाडा से ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी? अभी 12। और मूल संविधान में पूछ ले तो 8 थी भी। मूल संविधान में पूछ ले कितनी थी? 8 थी। अब कितनी है? 12। कितनी जोड़ी? अभी 4 जोड़ी गई है। जो कब कब? पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, मैंने सुबह ही तुम्हें बताया था। और उसके बाद है 10वीं अनुसूची जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन है 1992 में। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन 1992 में। क्लियर है? हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी, उसमें क्या जोड़ा? भूमि सुधार से संबंधित। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। पंचायत में कितने विषय? 29। नगर पालिका में कितने विषय? 18। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का सरल कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया? 300A, जो मैंने सुबह ही बताया। कौन सा संविधान संशोधन करके हटाया गया? 44वां। कब भाई? 1978 भाई। और पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार था। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार था। जो आर्टिकल किसमें था? अरे आर्टिकल 31 छठा मौलिक अधिकार था जो हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत है? 44वें संविधान संशोधन के तहत है। और किसका नाम दिया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया है। और आर्टिकल है 300A में जोड़ा गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो ये बात इसमें लिख रखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस ब्लैंक्स के अंतर्गत आती है। पुलिस आए किसमें आती है? भी सेंट्रल सरकार में, संवर्ती सूची में, केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में। किसका विषय? भी राज्य सूची का। किसका विषय है? राज्य सूची का। अगर आ जाए विदेश का, आ जाए कोई मामला, रेल का आ जाए, जो है सिपाही भर्ती आ जाए तो वो किसमें है? सेंट्रल सरकार की है। और जो है मिक्स का लगभग पूछा गया भी शिक्षा वाला। अगर है दोनों भी संवर्ती सूची का तो है, ध्यान रखना भी शिक्षा का बहुत बार पूछा गया भी शिक्षा किस सूची का विषय है? तो संवर्ती सूची का विषय है। जो पहले की सूची का विषय था राज्य सूची का था। राज्य सूची से निकाल के किस में जोड़ा गया? ये संवर्ती सूची में। क्लियर है नहीं? अरे क्लियर है? अगर संघ सूची का विषय, कितने विषय हैं भी? पहले स्थान में थे, अब कितने हो गए? 100 हो गए। इनमें अगर फैसला लेना हो, कोई कानून बनाना, अदला बदली करनी हो तो कौन लेगा? केंद्र सरकार। कौन लेगी भी? केंद्र सरकार। और संवर्ती सूची में अगर कोई विषय
जिसमें पहले कितने विषय थे? 47 थे, अब कितने हो गए? 52 हो गए। 5 कहां से निकाले गए? राज्य सूची से, और प्लस किसमें किए गए? समवर्ती सूची में। जो है अगर पूछे भी यहाँ फैसला लेना हो, सरकार दोनों बैठेगी, सेंटर सरकार और है राज्य सरकार, परंतु अंतिम फैसला अगर दोनों में विरोध चली गई, भी मान लो शिक्षा में कोई चेंज करना है, राज्य सरकार कहती है भाई चेंज ऐसे होगा, और सेंटर सरकार कहती है नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, दोनों एक ही बात पे सहमत है तो दोनों सही है भी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों विरोध में चली जाती है तो फैसला किसका माना जाएगा? सेंटर सरकार का। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है, और ये ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। क्लियर है अभी? अरे क्लियर है? उसके बाद अभी राज्य सूची में कितने विषय थे? पहले 66 थे। कितने थे? 5 निकाले, कितने बच गए? 61 बच गए। राज्य सूची में जो है कोई कानून बनाना तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। कौन बनाएगा? राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समवर्ती सूची में किस विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में दम विरोध की स्थिति होने की स्थिति में जो कानून है पहले पारित हुआ वही प्रभावी होगा, राज्य का कानून प्रभावी होगा? दोनों ध्यान रखना भी है ऑप्शन। आगे जा रही हूं। थर्ड ऑप्शन है भी केंद्र का कानून प्रभावी होगा या दोनों का भी निष्प्रभावी होगा? तो किसका होगा? केंद्र का, जो अभी मैंने तुम्हें बताया भी। दोनों अगर दम की स्थिति, विरोध की स्थिति आ जाए तो किसका कानून है? सेंटर सरकार का मान्य होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? चल नेक्स्ट देखो, आगे देखो। किस अनुच्छेद में जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया? 370। अब देख लो भी, लिख लो, ये सारी बातें बहुत बार पूछी गई। 370 धारा कब हटाएगी? 5 अक्टूबर है, अगस्त है क्या? चलो अगस्त लिखो भी। 5 अक्टूबर को कौन सा डे बनाते हैं बता दो फिर। डॉल्फिन है डे भी। 5 अगस्त है 2019 को हटाएगी भी। 370 धारा कब हटा दी गई? 5 अगस्त भी। याद रखना, पूछ सकता है, संभावना है। जो 2019 में किसकी हटाई? जम्मू एंड कश्मीर। पहले क्या था? ये एक स्टेट था, अब क्या बन गया? अब ये यूटी का दर्जा मिला तो 2 भागों में टूट गया। एक है जम्मू एंड कश्मीर है, और एक और कौन सा भी? लद्दाख भी। ये लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी पूछे? श्रीनगर भी। जम्मू कश्मीर की राजधानी पूछे? श्रीनगर भी। और लद्दाख की पूछे? लेह भी। और इनको जो है यूटी का दर्जा कब मिला? 31 अक्टूबर भी 2019 में। कब मिला? 31 अक्टूबर 2019 में मिला भी। पूरी संभावना पूछ सकता है, 100% भी पूछा जाएगा क्योंकि यूटी बनी है। ये मैंने बता दिया कि पहले कितनी यूटी थी, कितनी थी रे? अगर यूटी का पूछे, अगर पूछ ले भी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, किस भाग में इनका जिक्र मिलता है? तो भाग नंबर 8 में मिलता है भी। यूटी का जिक्र है किस भाग में मिलता है? भाग पूछे तो भाग नंबर है 8 भाई। भाग नंबर है 8 में जिक्र मिलता है किन का भी? यूटी की। यूटी का जिक्र मिलता है भाग नंबर 8 भाई। ये भी और 1 2 3 ये ऐसे लिखाता है विभाग। ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम, सिंपल 8 जैसे ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे नहीं लिखे जाते, रोमन में लिखे जाते। ऐसे ध्यान रखना। क्लियर है? अरे क्लियर है? यूटी कितनी है वर्तमान में? कितनी अभी वर्तमान में पूछे कितनी है? 8 भी। कितनी है? 8 है। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 7 थी भी। तो मैं कहती हूँ भी 2 तो 19 में बन गई, जो है 31 अक्टूबर है को 2 यूटी बन गई। कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी। तो 7 में 2 प्लस करें तो 9 होनी चाहिए थी, 8 कैसे हुई भी? क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीप को मर्ज कर दिया गया भाई। दादर नागर हवेली और दमन दीप को मर्ज किया गया। जैसे यहां देखो यूटी कवर कर लो, बहुत बार पूछा जाता है भाई, ऊपर से लग जाओ। और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख,
चंडीगढ़ और है दिल्ली, 4 होगी। उसके बाद यहाँ पड़ती है अभी दादर नागर हवेली और है दमनदीप। पहले ये 2 अलग होती थी, दादर नागर हवेली और है दमनदीप। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया। किन को? दादर नागर हवेली और है दमनदीप को। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद लक्षद्वीप भी, उसके बाद है लक्षद्वीप। अब वही तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का है और केरल का है। यहाँ तमिलनाडु में 2 क्षेत्र पड़ते हैं, किसके भी? पुंदुचेरी के। किसके? पुंदुचेरी के। पुंदुचेरी में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। उसमें जो है माही जिला केरल में पड़ता है, यमन जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुंदुचेरी और कराईकल जो कहां पड़ते हैं? तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो 4 जिले आते हैं। तो कितनी यूटी होगी? 4, 5 और 6 और 7 होगी। एक और कौन सी बच गई? अंडोमान निकोबार भी। अंडोमान है निकोबार भी, जो इनके बीच में कितने नंबर डिग्री चैनल पड़ता है? 10 नंबर डिग्री चैनल पड़ता है। और जो हाल ही में चेंज किया गया है वो ध्यान रखना। इनकी राजधानियां पूछ लेता भी, ध्यान से सुनो। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली, नई दिल्ली दे सकता है वैसे। उसके बाद दादर नागर हवेली दमनदीप की दमन भाई। क्लियर है? उसके बाद पूछे लक्षद्वीप की कवरत्ती भी। लक्षद्वीप की बहुत बार पूछी गई है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है भाई। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती भी। कौन सी है? कवरत्ती। उसके बाद है पांडिचेरी की पूछे तो पांडिचेरी भी, और है अंडोमान निकोबार की बता दो भी, क्योंकि हाल ही में इसका नाम है चेंज किया गया। लिख लो, ये लिख लो, अंडोमान निकोबार है जिनकी राजधानी क्या थी? पोर्ट ब्लेयर भी। पोर्ट है ब्लेयर थी भी, जिनका हाल ही में नाम चेंज किया गया श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम इसका नाम बदला गया, राजधानी नहीं बदली, नाम बदला गया भी। ये इतना ध्यान रखना। जो है किसकी राजधानी का? अंडोमान निकोबार का। जो है पहले क्या था? पोर्ट ब्लेयर था, नाम बदल कर क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम भी। क्लियर है? अब थोड़ा सा इनका ना जो है उच्च न्यायालय पूछ लेता है, हाई कोर्ट पूछ लेता है कई बार वही, जो है इनका हाई कोर्ट कहाँ है, तो ये ध्यान रखना, साथ कर लो। जम्मू कश्मीर का और अपना एक हाई कोर्ट है अभी, जम्मू कश्मीर का खुद का हाई कोर्ट है, यूटी जम्मू कश्मीर का खुद का हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ और हरियाणा पंजाब का मिक्स है अभी, तीनों का इकट्ठा है। अरे चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का क्या है? इकट्ठा हाई कोर्ट है। क्लियर है? दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है अभी, दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है। तो 2 ऐसी यूटी जिनका खुद का हाई कोर्ट है, कौन सी? जम्मू कश्मीर और है दिल्ली। चंडीगढ़ वाला तो है किसका? पंजाब हरियाणा का, तो उसके साथ ही आ जाता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है ये कहां किस क्षेत्र में पड़ता है? ये बंबई महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो इनका है हाई कोर्ट कहां है? बंबई में। इसका हाई कोर्ट कहां है? बंबई में। दादर नागर हवेली और है दमनदीप का। लक्षद्वीप का पूछे तो किस राज्य के साथ लगता है? केरल में। इनका हाई कोर्ट कहां है? केरल में। ठीक है? पुंदुचेरी का पूछे तो तमिलनाडु में। पुंदुचेरी का पूछे इनकी राजधानियों में होता है, लगभग जो है हाई कोर्ट होते हैं ना वो राजधानियों में होते हैं। हाई कोर्ट जितने भी होते हैं वो उस स्टेट की राजधानी है उसी में हाई कोर्ट होते हैं। अरे समझ में आ रहा है? तो इनका कहां हो गया? पुंदुचेरी का पूछे भी तमिलनाडु स्टेट, ध्यान रखना स्टेट से तुम्हें जो है तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? मद्रास भी। मद्रास को किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई भी। चेन्नई में हेडक्वार्टर किसका? पांडिचेरी का। उसके बाद पूछे अंडोमान निकोबार का तो वेस्ट बंगाल भी, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता भी। कोलकाता में किसका हाई कोर्ट है? अंडोमान और है निकोबार का। मैंने तुम्हें सभी के हाई कोर्ट करवा दिया, इनके हाई कोर्ट है कहां कहां पड़ते। क्लियर है? अरे क्लियर है? याद रह जाएगी। 8 यूटी मैंने तुम्हें करवा दी है और इनके हाई कोर्ट करवा दिए हैं, इनकी राजधानियां करवा दी है। इनका इतना बता दिया तुम्हें किस भाग में जिक्र है, इनका भाग नंबर है 8 में यूटी का जिक्र किया गया है। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? चलो, एक ये अंडोमान निकोबार से ध्यान रखना भी, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो कहां स्थित है भी? वेरन द्वीप, जो कहां पड़ता है? अंडोमान निकोबार द्वीप समूह पे पड़ता है भी, वेरन द्वीप। अगर पूछे वेरन द्वीप भी, और जो है ये
एकमात्र क्या है अभी भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी भी, जिनसे लावा निकलता ही रहता है भी। क्लियर है? चलो, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये था, ये बातें मैंने तुम्हें बता दी है, बीच में लिख रखी है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? सुनो, अब तुमने नहीं पढ़ रखा, सपोज करिए आपने नहीं पढ़ रखा, तो इसको निकालने का देखो। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बात आ रही है तो कौन फैसला करेगा? केंद्र सरकार। समवर्ती सूची जिसमें मिक्स हो, सेंट्रल सरकार फैसला ले। उसमें नागरिकता कौन दर्जा देता रहे? सेंट्रल सरकार, सेंट्रल सरकार देती है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय? राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय, किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। जो है इन्होंने क्या कहा है अभी? अच्छा, समवर्ती सूची का बताना है अभी। तो ट्रेड यूनियन, एक मिनट मैं पहले देख लेती हूँ पूछ क्या रहा है। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? इन्होंने पूछा है कौन सा विषय आता है। चलो एक मिनट में, इन्होंने पूछा समवर्ती सूची जिनमें दोनों सरकार फैसला ले सकती, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय नदियों में कौन लेगी? सेंट्रल सरकार। नागरिकता का सेंट्रल सरकार। स्थानीय शासन राज्य सरकार। ट्रेड यूनियन जो व्यापार से संबंधित है, भी ट्रेड से संबंधित, राज्य भी व्यापार करता है ना देशों के साथ, तो और सेंट्रल सरकार भी व्यापार करती है, तो ये फैसला किसका है? समवर्ती सूची का। किसका विषय है? समवर्ती का। अरे व्यापार तो हम पड़ोसी देशों के साथ करते ही हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है सूर्य ऊर्जा से संबंधित जो संस्थान बना है गुरुग्राम में, तो किस देश की सहायता से? हरियाणा में फ्रांस की सहायता से। जो गुरुग्राम में लगा हुआ है, सूर्य से संबंधित प्लांट लगा है सबसे बड़ा, जो ये बनती है भाई सूर्य प्लेटें जो बनती है। अरे सूर्य से तुम नहीं बनाते बिजली, घरों में लगी हुई है ये, जो ये सबसे ज्यादा काम बनती है गुरुग्राम में। इसका जो है किस देश की सहायता से लगा है? फ्रांस देश की सहायता से। और उसके साथ देखिए, अगर बागवानी में हमारी सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? इजराइल करता है। कौन करता है? इजराइल करता है। तो ऐसे कुछ देश के भी होते हैं और कुछ है राज्य सरकार के होते हैं, तो दोनों का मिक्सअप किसका हो गया? समवर्ती सूची का विषय हो गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? चल नेक्स्ट देखो, ये तो वही विषय बता रखे हैं जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया। चल नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के आधार पर होती है भी? राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 में राष्ट्रपति शासन भी, और इसको क्या बोलते हैं? राज्य आपातकाल भी। राज्य आपातकाल पूछ सकता है भी, राष्ट्रपति शासन, और इसको क्या बोलते हैं? राज्य आपातकाल। और जो है 52 में लगता है उसको राष्ट्रीय आपातकाल भी, जो पूरे देश में लगता है। और राज्य है भी एक, जैसे अब मणिपुर में लगा है भी, कोई स्टेट में लगा है, जिसमें जो मंत्रिमंडल में गड़बड़ी चल रही हो, जनता जो है काम सही नहीं हो रहे हो भी, नेता आपसी में लड़ रहे हो, तो ऐसी स्थिति हो तब कौन से लगता है भी? उस राज्य में राज्य आपातकाल लगता है। और उसको किस नाम से भी जानते हैं? राष्ट्रपति क्या कर दिया? क्या लगता है भी? राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं और राज्य आपातकाल भी बोलते हैं। ये किस आर्टिकल में वर्णन है? 356 में। और जो अगर पूछे भी राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, अगर पूछे वित्तीय आपातकाल 360 में भी। 360 में कौन सा भी? वित्तीय आपातकाल, जो एक बार भी नहीं लगा अभी तक भी। वित्तीय आपातकाल भी जो अभी तक है एक बार भी नहीं लगा है। अगर ये वित्तीय संकट भी, पैसे से संबंधित अगर देश में संकट आ जाता है, जैसे 1990 और 91 में आया था, एलपीजी आई थी, उस टाइम हमारा देश है वित्तीय संकट से गुजर रहा था, परंतु उस टाइम जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, वो टाइम रहते हुए सुधार कर लिया गया था। उसमें टाइम रहते हुए सुधार कर लिया गया था भी। जो एलपीजी लेके आए, कौन लेके आए? क्योंकि उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनकी हाल ही में जो है 26 दिसंबर 2024 को मृत्यु हो गई है अभी। अरे क्लियर है?
वित्तीय आपातकाल में होता है भी राष्ट्रपति की जो पेंशन है वो नहीं रोकी जाती, बाकी सभी की पेंशन बंद कर दी जाती है। लगा नहीं, अगर पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, मोस्टली तो यही आता है भी जो वित्तीय आपातकाल लगता है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल है 360 के तहत। क्या है भी लगा है भारत में एक बार भी नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें जो 352 3 बार लगा है अभी भारत में, ये 3 बार लगा है, जो 1962, 65, 1975 में 3 बार लगा है, सुबह जो मैंने बताया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? और राज्य आपातकाल की बात करें 356 भी सबसे पहले किस राज्य में लगा, पंजाब में लगा 1951-52 में। सबसे ज्यादा किस में लगा, मणिपुर में भी 12 बार। अभी भी जो है जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है किस में, मणिपुर में भी। किस में लगा हुआ है, मणिपुर में भी। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद जो है मणिपुर के जो है किस सीएम ने इस्तीफा दिया भी, वीरेंद्र सिंह। किसने दिया है, वीरेंद्र सिंह। क्यों लगा हुआ है, जो कुकी और है मेथी 2 प्रजातियां रहती है उनके झगड़े को लेके। क्लियर है भी? अरे क्वेश्चन पूछेगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पढ़ो। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है? 343 से 351 तक भी। भाग पूछे तो भाग है 17 भी। अगर है जो है राजभाषा का पूछे भी किस भाग में जिक्र है, तो भाग है बस। सीधा भाषा का पूछे तो भाग किस में जिक्र है, अभी भाग है 17 में जिक्र है। जो आर्टिकल है 343 से 351 भी। 43A में दिया है अभी जो संघ सरकार की भाषा, जो है हाई कोर्ट की भाषा, राज्य सरकार की भाषा, इनका वर्णन है भी। 51 में पूछे तो हिंदी भाषा का विकास करना भी। 351 नंबर आर्टिकल में क्या जिक्र किया गया है, हिंदी भाषा के जो विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करना, काम करना, सरकार काम करे। क्लियर है? चलो ये ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ये सभी इसमें दे रखा जो हमने पढ़ लिया अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है भी? किसमें? 343 भी। किसमें? 343 में। अभी अभी हम जिक्र करके आए हैं। अगर सीधा ही पूछ ले भी राजभाषा, इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा, अगर पूछ ले भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है भी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, इसे राजभाषा का मिला है। राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है क्योंकि भारत में साउथ में है वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग है, हिंदी बहुत कम बोली जाती भी। जो है ये नॉर्थ में बोली जाती है हिंदी लगभग, जैसे यूपी का क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, हमारा हरियाणा कुछ हो गया, इधर हमारे पंजाब आ जाते हैं, कुछ पंजाबी भी बोलते हैं हमारे हरियाणा में। तो ये मिक्सअप है भी, हिंदी कम बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, तब इसको जो है राष्ट्रभाषा का अभी तक है दर्जा नहीं मिला है, परंतु राजभाषा का दर्जा मिल गया। जो कब भी 14 सितंबर 1949 को भी। तो इसीलिए 14 सितंबर को हम कौन सा डे बनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को मनाते हैं। चलो नेक्स्ट। चलो, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? डोगरी भी है, बोडो भी है और मैथिली भी है, और इसमें भोजपुरी नहीं है भी। इसमें भोजपुरी नहीं है भी क्योंकि जो बोडो और डोगरी जो है ये हमने कौन सा संविधान संशोधन भी, 92वां संविधान संशोधन, कब भी 2003 में, उसके तहत हमने कितनी भाषा जोड़ी भी? 4 भाषा जोड़ी। कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भी। मैथिली चलो पीछे वाली मात्रा लगा लेना, कोई बात। 4 भाषा जोड़ी थी। इससे पहले 71वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कब हुआ? कब हुआ रे? 1992 में हुआ था क्या? 1992 में हुआ। उसमें कितनी भाषा जोड़ी? 3 भाषा जोड़ी, जिसको हम नमक से पढ़ते हैं।
नमक से न से नेपाली भी, न से नेपाली भी, और मैं से मणिपुरी, मैं से मणिपुरी, और है कैसे कोंकणी भी, कोंकणी। क्लियर है? अरे क्लियर है? और जो है एक भी 21वां संविधान संशोधन जो कब है 1967, क्या कौन सी भाषा भी, एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी भी, एक ही भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भी। उससे पहले मूल संविधान में पूछे तो 8वीं जो है अनुसूची में कितनी भाषा थी भी, 14 थी, फिर उसमें कितनी जोड़ दी गई, 8, अब कितनी है वर्तमान में, 22 भाषाएं हैं भी। क्लियर है? अरे क्लियर है? चल नेक्स्ट पढ़ोगे, ये दे दिया भी जो मैं पढ़ा के आई हूं तुम्हें। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया भी, संघ की भाषा नहीं भी, उच्चतम न्यायालय की भाषा नहीं, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश है दिए गए हैं, जो अभी मैंने पीछे तुम्हें बताया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख, ये इसमें दे रखा भी भाग 17 में भाषा का जिक्र किया गया है, जो आर्टिकल 343 से 51 तक इनका वर्णन है। आगे देखो, भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनर्संरचना की गई 1953 में। कब की गई थी भी? 1953 में। पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर अलग होने वाला आंध्र प्रदेश। सेकंड पूछे गुजरात, थर्ड पूछे हरियाणा में। पहला राज्य जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था 1953 में, कौन सा हुआ था भी? आंध्र प्रदेश। और उसी के साथ जो है फिर बाद में जो है फजल आयोग आया था 56 में, और उसके साथ जो है पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया 56 में। जो 14 राज्य तो उस टाइम बना दिए गए थे जो पीछे, और 7 यूटी जो स्थिर की गई। उसके बाद जो है गुजरात, महाराष्ट्र जो है अलग अलग सनों में ये राज्य बने थे भी। अब नहीं करेंगे, इनका टॉपिक आएगा, क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। क्लियर अभी? अरे क्लियर है? चलो अच्छा, क्या ऑप्शन डी क्या दे रहा, क्या पूछा इन्होंने? पुनर्गठन पूछा क्या? पुनर्संरचना पूछी अभी ये 56 में, बना तो 53 में आया था। चलो ये पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ लो तुम्हारी क्लियरिटी हो जाएगी। चलो, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना, पुनर्गठन मैंने बताया अभी 56 में आया। अभी मैंने बोला था कि पहले अगर पूछे भाषाई आधार पर अलग हुआ था 53 में आंध्र प्रदेश, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और पुनर्संरचना पूछे तो ये 1956 था। चलो 1956 में की गई थी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन जो है 1953, ये आ गया भी 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी भी, ये क्या तो हो गया था, परंतु उस टाइम आया था ना तभी बन गया था भी आंध्र प्रदेश। क्लियर है? उसके बाद जो है भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी गई। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में, याद रखना भी 7वां संविधान संशोधन है 1956 में यह पारित हुआ था भी। कौन सा आयोग है? फजल आयोग, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी भी 56 में। आया कब था? 53 में आया था भी। क्लियर है? और भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश में 14 राज्य बन गए थे, और 6 मैंने 7 कह दिया था क्या? हाँ, 6 जो है यूटी बन गई थी, और है कितने? 14 राज्य बन गए थे। क्लियर है? अरे ये क्लियर है? अब बता दोगे भी अगर पूछे भी जो भाषाई आधार पर, तो कौन सा आयोग आया था? फजल अली आयोग आया था। आया कब था? 53 में। और उनकी उन्होंने रिपोर्ट दी थी, वो कब दी थी? 56 में। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद है भी, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में ये बताता है? चलो पढ़ लो। तो ये कहता है भी नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये तो है ही नहीं भी 19 की बात है, वो तो बहुत पुरानी बात है। चलो उसके बाद देखो, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन जो कौन सा बताता है? आर्टिकल है 2 वही, जिसमें राज्यों के गठन का जिक्र करते हैं। उसके बाद जो है आगे है भी ये 1974 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी, जो 1947 का निरसन किया गया, यही है भी इसका। हाँ, जो 1947 का, ये मैं बताऊंगी, पहले तुम इसका ध्यान रखो भी क्वेश्चन क्या पूछ रखा है और कैसे दिया है। तो इसमें कौन सा है भी जो है ये 47 का जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी,
इसको क्या कर दिया गया, निरसन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब जो है सेंटर से पहले क्या था, चलो मैं इसका बता देती हूँ ताकि तुम्हारी ये क्लियरिटी हो जाए। चलो भाई संविधान बना, संविधान तुम्हें पता है संविधान बनकर है तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, परंतु लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले क्योंकि जो है अंग्रेज राज करके भी 200 साल के लगभग हमारे जो ऊपर हैं, तो उन्होंने अपने नियम बनाए थे। तो उनका पहला जो है वो कंपनी आई, भी पुर्तगाली लोग आए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। धीरे धीरे उन्होंने ना जो ब्रिटिश कंपनियां थी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। जैसे प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। उनके बाद है ब्रिटिश कंपनियों ने अपना कब्जा भारत में जमा लिया था। पूरे जो है बंगाल के क्षेत्र पर उनका राज हो गया था, और बंगाल के क्षेत्र में पड़ता था बिहार, जो है बांग्लादेश पड़ता है, और वेस्ट बंगाल पड़ता है, और उड़ीसा का क्षेत्र पूरा कवर करता है। उस पे अंग्रेज लोगों ने अपना अधिकार बना लिया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जैसे आंग्ल मैसूर हुए, आंग्ल जो है मराठे हुए, आंग्ल सिख हुए, उनके बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। कितने परसेंट, 48% पे। किसने, ब्रिटिश सरकारों ने। किसने, ब्रिटिश सरकार। जो उस टाइम क्या थी, वो कंपनियां थी। तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जैसे हम संविधान को पढ़ते हैं ना, तो उससे पहले बताया जाता है भी कैसे कैसे उन्होंने जो है ये प्रोसेस रहा। तो पहले कंपनी रूल पढ़ते हैं, कंपनी रूल। कंपनी रूल शुरू हुए थे ये 1773 से, और किस है, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग है, रेगुलेटिंग है क्या, एक मिनट, एक मिनट, रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत शुरू हो गया था। उसके बाद जो ये शुरू हुए था ना, भी चार्टर एक्ट आया 1773 के बाद। ये कब तक रहा था भी, फिर उसके बाद कौन सा आता है, 93 वाला आता है चार्टर एक्ट। उसके बाद आता है भी 1813 का आता है। उसके बाद 1833 का आता है भी। उसके बाद है 1858 का आता है। 58 जो है ये चार्टर एक्ट चले थे, ये कंपनी रूल्स थे। ये क्या थे, एक कंपनी के द्वारा डिसाइड किए हुए रूल थे भी कैसे कैसे आपको यह देश में चलाना है, भी कैसे व्यापार करना है, कैसे लोगों को कंट्रोल करना है, कैसी सजा देनी है। वो किसने डिसाइड किए, कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनियों ने। क्लियर है। उसके बाद एक घटना घटती है भी 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में। ये 53 का था भी, 53 के बाद 58 का आएगा, भारतीय शासन अधिनियम आएगा। उसके बाद जो है एक घटना घटती है 1857 की, जो क्या था, प्रथम है स्वतंत्रता संग्राम था भी, एक क्रांति के रूप में उभर के आता है। उसके बाद उन्होंने कंपनी रूल समाप्त हो जाते हैं और एक क्राउन रूल है शुरू हो जाते हैं। कंपनी रूल है जो 58 है, 58 में, 1858 में क्या हो जाता है, कंपनी रूल समाप्त हो जाते हैं, और कौन से शुरू हो जाते हैं भी, क्राउन रूल। क्राउन रूल से ताज, क्राउन ताज होता है ना। अब ब्रिटिश सरकार चलाएगी, बेसरकार जो है अब क्या चलाएगी, यूके सरकार या ब्रिटिश सरकार जो है, विक्टोरिया महारानी उस टाइम जो है यूके की जो है, वहां जो रूल हमारे जो बन के आएंगे। पहले तो कंपनी बना रही थी भी हमारे अंदर रह के, अब जो है कानून बनेंगे वो कौन बनाएगी, ब्रिटिश सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी, ब्रिटिश सरकार बनाएगी। उसके बाद पहले चल रहे थे चार्टर एक्ट, उसके बाद शुरू हो जाते हैं भारतीय शासन है अधिनियम। भी भारत का जो शासन है उसके जो नियम है वो कैसे हमें लागू करने हैं, कैसे हमें बनाने हैं, तो वो फैसला कौन करेगी, ब्रिटिश सरकार करेगी। क्लियर है। ये रूल चलते हैं जो है, क्राउन रूल चलते हैं 1935 तक, 1935 तक। 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन है अधिनियम आता है। लिखाऊंगी, पूरे लिखा दूंगी। अगर 58 की बात करें तो 58 के बाद कौन सा आया अभी, 1861 वाला आया, 1861 का आया। फिर है 1909 का आया, फिर 1919 का आया, फिर ये 35 का आया, फिर 1947 का आता है। ये चले थे भारतीय शासन अधिनियम। परंतु आपके जो मेन क्वेश्चन है पूछा जाता है, पूछा यह जाता है भी हमने जो भारतीय संविधान का आधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारत के संविधान का आधार कहा गया है।
1935 के भारतीय शासन अधिनियम को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का आधार कहा गया है। क्लियर है? अरे क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद इसमें क्या बोला है, जो क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन को पढ़ो भी। जो लास्ट का लिखा है आर्टिकल 395 क्या कहता है भी? उसके बाद 47 तक क्या कर दिए गए, जो भारतीय शासन अधिनियम उनको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब जो है 47 15 अगस्त है 1947 के बाद क्या आगे भी हम आजाद हो गए, हमारा संविधान बनना शुरू हो गया। उसके बाद जो हमने क्या कर दिए थे, उनको निरस्त कर दिया गया था। ये किसमें बोला गया आर्टिकल है भी? जो कानून बने हुए थे उनको निरस्त किया गया, किसमें? 395 में। क्लियर है नहीं? अरे क्लियर है? ये बात बोली गई, ये इसमें लिखा है। चलो बता देती हूँ भी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, कैसा भी अंतिम अनुच्छेद है, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और है भारत शासन अधिनियम 1935 का पश्चात ये कथित कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि ये क्या थे? ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए थे। क्लियर है? ब्रिटेन सरकार। अरे क्लियर है? चल कर लोगे? चलो नेक्स्ट। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो भी ध्यान से, बहुत बार पूछा गया। बरस 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्य बने का सृजन किया करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को दो भागों में बांटा? बॉम्बे को भी। किसको? बॉम्बे को। अगर तुम्हें ये ऑप्शन निकालने हो भी ना पता हो, सपोज करो तुम्हें कुछ नहीं आता, मान लो तुम्हें ध्यान नहीं है, तो दमनदीप अगर देखो, अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है, क्या एक शहर है? दमनदीप एक छोटा सा द्वीप है। नागपुर जो बिहार में भी पड़ता है, नागपुर है बिहार में भी पड़ता है और महाराष्ट्र में भी पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो ये छोटे छोटे शहर है अभी। तो उसके बाद एक बॉम्बे क्षेत्र, आपको देखा होगा मैंने तुम्हें प्रेसिडेंसी बताई, 3, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। 3 बैंक बताई, बंगाल, मद्रास और कोलकाता। 3 मैंने उच्च न्यायालय बताई, कोलकाता, मद्रास और बंगाल, ये बंबई। तो बंबई का नाम उभर के आता, अभी बड़ा क्षेत्र रहा होगा। तो उसके 2 खंड किए गए, जिसमें से क्या अलग हुए भी? गुजरात और महाराष्ट्र, 2 राज्य अलग बने, जो कब बने? 1960 में। क्लियर है? 1960 में जो 56 तो कितने राज्य बन चुके थे? 14, अभी पढ़ के आए हैं, 14 राज्य और 6 यूटी भी। तो अब कितने हो गए? 14 और 6, 2, 6 राज्य बन गए। क्लियर है? 16 हो गए, सॉरी 14 थे और 2 प्लस हो गए, तो कितने हो गए? 16 हो गए। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? चलो ये इसमें बात लिख रखी होगी। चलो ये लिख रखी है इसमें, जो ऊपर वाली बात लिख रखी है 1956 के जो पुनर्गठन अधिनियम आया, उसके तहत 14 राज्य और 6 यूटी बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्वशासन के लिए प्रबंध करती है भी? कौन सी करती है रे? पंचायत का जिक्र किसमें? क्या बोल रहा है? स्थानीय स्वशासन किसको बोला जाता है रे? पंचायती राज। अरे मेरे बच्चों, इतने बोले कहां से रहेगी तुम? पंचायती राज, पंचायत और स्थानीय स्वशासन किनको कहा जाता है? भाग नंबर ये 9 में पढ़ता है। इनका जिक्र पूछे तो किस भाग में जिक्र है? भाग है 9 में। अरे भाग 9 में। क्लियर है? अगर भाग 9 का जो 243 सीधा पूछ ले तो पंचायत का जिक्र है। उसके बाद जो है 9 भाग ख जोड़ा गया। अब जैसे मैंने बताया है ना भी, जो मूल संविधान में भाग कितने थे? 22 थे, अब कितने हो गए? 25 हो गए। तो एक मैंने तुम्हें बताई दिया अभी, भाग नंबर 4 क जोड़ा गया, जिसमें क्या जोड़ा हमने? मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का भी मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के तहत है? 42वें संविधान संशोधन के तहत है। कौन सा भी? 42वां। उसके बाद जो है भाग 9 क्या जोड़ा गया? कब भी? कौन सा संविधान संशोधन? 74वां भी, जिसमें नगर पालिका जोड़ा। इसमें जो है भाग 9 सीधा पूछ ले
तो पंचायत का जिक्र है, स्थानीय स्वशासन लिखा है वहां, भाग देखोगे ना तुम संविधान में पढ़ोगे तो वहां जो है पंचायत नहीं, नाम नहीं लिखा, वहां लिखा है स्थानीय स्वशासन भी, सरकार, स्थानीय स्वशासन लिखा है वहां। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड है रिपन को भी। लॉर्ड किसको माना जाता है? रिपन को। बहुत बार क्वेश्चन आया है जो गांव में पंचायत लागू करे। अरे क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो कौन सी अनुसूची में? 11वीं में। क्या क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, 1 मिनट में क्वेश्चन क्या था मैं सीधा बता दी, 1 मिनट में। चलो, अनुसूची का पूछा इन्होंने, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को, हाँ राज्यों को जो है स्थानीय स्वशासन सौंपा गया, हाँ वो ठीक है आपका, जो है कौन सी अनुसूची? 7वीं में जिक्र किया गया, बस अनुसूचियों में जिक्र किया गया। स्थानीय सरकार का पूछ लेना भी, पंचायत का, स्थानीय स्वशासन किसको कहा जाता है? पंचायत को कहा जाता है, वो भी बात ठीक है। 11वीं अनुसूची में अगर पूछ लेना स्थानीय स्वशासन के जो है हिसाब से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित, 73वां संविधान संशोधन। यहां पूछा भी जो ये सौंपा किसको गया भी, जो है राज्य सरकार में आता है, ये विषय कौन सा विषय है? स्थानीय स्वशासन का। और ये किसमें, कौन सी अनुसूची में जो है राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची का जिक्र है? तो कौन सी अनुसूची में? 7वीं में। अरे क्लियर है? 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? नगर पालिका का। किसका जिक्र है अभी? नगर पालिका का। उसके बाद 10वीं अनुसूची में दल बदल भी, 10वीं अनुसूची में दल बदल। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां। कब हुआ? 1985 में। याद रखो भी, ऐसे नहीं। अब देखो भी, साइबर कानून का विषय किसके अंतर्गत आता है भी? संघ सूची का, समवर्ती सूची का, राज्य सूची का नहीं। अभी अविशिष्ट है शक्तियां, जो कहां से ली गई है? कनाडा से। कहां से ली गई है? कनाडा से। सभी की प्रॉब्लम्स अभी, चाहे वो राज्य सरकार की हो, सेंट्रल सरकार की हो, यूटी की हो, तो सभी की है। अगर कोई जैसे ये क्वेश्चन एक यही पूछेगा तुमसे, आएगा भी अविशिष्ट शक्तियां, जिसमें आता है साइबर कानून में। साइबर कानून तो तुम समझते ही होंगे, अफोर्ड चलता है भी, पैसे को लेके, किडनैप को लेके फोन करते हैं भी पैसे दो, बैंकों के साथ होता है घोटाला, तो इसको लेके जो है कानून जो है, ये विषय किसका है? अविशिष्ट शक्तियों का है भी। और अविशिष्ट शक्तियों का जो कंसेप्ट हमने किस देश से लिया? कनाडा से लिया भी। क्लियर है? चलो, इसमें नहीं लिखा क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नागालैंड राज्य का निर्माण भी 1963 में हुआ था भी। नागालैंड राज्य का निर्माण भी 1963 में। नागालैंड की राजधानी बता दो। कोहिमा भी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा भी। एक नागालैंड का त्योहार बहुत पूछता है भी, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल लिख लो भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नागालैंड का एक त्योहार है भी हॉर्नबिल, क्योंकि 1 दिसंबर से ये 10 दिसंबर तक चलता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक है चलता है। क्लियर है भी? याद रखना भी। और जो है एक इसके साथ एक स्टेट का और लिख लो भी, कर्नाटक का। इसके साथ अभी त्योहार का आ गया तो ये कर्नाटक वाला याद और लिख लो। कर्नाटक का भी यशगान, अक्षयगान, यशगान है। यशगान से पढ़ा जाता है। यशगान से, गान से लिखा है भी, यशगान से। यशगान से आ जाए त्योहार जो है, ये किसका है? कर्नाटक का। हॉर्नबिल आ जाए तो नागालैंड का भी। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो आगे देखो। थक गए, 12 ही बजे हैं, 12:30 तक तो पढ़ो। आपको तो बैठे ही रहना है। लिखो, देखो भी इसमें क्या लिखा है। नागालैंड का निर्माण दिसंबर 1963 को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में हुआ। यह पश्चिम में असम, पूर्व में म्यांमार, बर्मा, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भाग तथा दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है भी। ये तो चलो, तुम अगर मानचित्र देखते हो तो तुम्हारी क्लियरिटी बनी जाती है। मानचित्र कोई भी हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे वो है भारत का हो, विश्व का हो, चित्र को एक बार देखा करो। जहां तुम पढ़ रहे हो
छोटे बड़े नहीं लगा सकते तो छोटे छोटे लगा लो, उसको गहराई से देखो, जितना तुम उनको देखोगे ना क्लियरिटी उतनी आएगी तुम्हें, कोई भी चीज हो जाए। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां थी? 4। क्या थी? 4। देख लो भी क्या है ये। मूल अधिनियम में 94 धाराएं थी जिन्हें 13 अध्यायों में और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से तीसरी और चौथी अनुसूची को बाद में हटा दिया गया। यह कानून पूरे भारत में लागू है भी, आईटी अधिनियम, इसको याद रख लो। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लेखित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? ये तो देखते ही निकाल दोगे। पुलिस नहीं है, बाकी विदेशी मामला सेंट्रल सरकार का विषय है। डिफेंस की बात है सेंट्रल सरकार का है। तो रक्षा मंत्री बता दो वर्तमान में कौन है भाई? राजनाथ सिंह भी, ये कैबिनेट मंत्री है भी राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। और बैंकिंग मामला किसमें आता है भाई? संघ सूची में आता है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं पता था भी समवर्ती सूची में क्या आता है, राज्य सूची में क्या आता है, क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे जो है ये भंडार भरते जाएंगे। एक साइड लिख लो समवर्ती, उसमें लिखते जाओ, ऐड करते जाओ। यही 5-10 शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, 100 के 100 नहीं पूछे जाते। 5-7 शब्द है, इन्हीं क्यों रिपीट करता है बार। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। अनुच्छेद 371 के तहत किस विषय को दर्जा दिया गया? किस विषय को दिया गया भाई? नागालैंड को। अब देखो नागालैंड की स्थापना दिसंबर 1963, वही है भी किस अनुच्छेद 371 के तहत है, किस विशेष दर्जा दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? नागालैंड को। ऊपर हम याद कर रहे भी नागालैंड कब अलग राज्य बना? 63 में। कब बना? 63 में। 1 दिसंबर है को वो अपना आजादी बनाता है भी, अपना जैसे हरियाणा डे बनाते हैं वैसे ही नागालैंड अपना जो है नागालैंड डे बनाता है। तो 1 से 10 दिसंबर कौन सा त्योहार चलाता है? हॉर्नबिल। क्लियर है? अरे क्लियर है? तेलंगाना बता दो भी कब अलग हुआ? ये तो नया ही है अभी। अगर पूछे भारत का 29वें नंबर का राज्य बनने वाला तेलंगाना कब है? सितंबर है 2014 में भी। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? चलो इनका आगे आएगा क्वेश्चन, तब ये क्लियर हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, अगर कुछ भी अरुणाचल प्रदेश से बताओ भी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, राजधानी क्या है भी? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है भी? ईटानगर। अगर पूछे भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र है 17 लोग ही रहते हैं। अगर पूछे भी भारत सरकार में सबसे जो है कम जनसंख्या घनत्व किस है स्टेट का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 1 है वर्ग किलोमीटर में 17 लोग ही रहते हैं। हरियाणा में पूछे तो किसका है? सिरसा का, जो कितना भी 307 है या 3 है? 303 है भाई। क्लियर है? अरे क्लियर है? अगर उगते सूर्य का जो है स्टेट कहा जाए, सबसे पहले अगर पूछे भारत में किस स्टेट में सूर्य दिखाई देता है, तो किस में देता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में किस स्टेट में दिखाई देता है? गुजरात में। उगता सबसे पहले भी दिखाई दे वो अरुणाचल में, छिपता है सबसे बाद में गुजरात में। क्लियर है? और देश पूछ ले उगते हुए सूर्य का देश, जापान को। उगते हुए सूर्य का देश पूछे, जापान को भी। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो मणिपुर से अभी याद ही किया। अभी मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लगा, कौन सा भी? कौन से नंबर का? 12वें नंबर का। यहाँ के सीएम कौन थे? वीरेंद्र सिंह, जो हाल ही में इस्तीफा दिया अभी। क्लियर है? कौन सी जाति को लेके विरोध चल रहा है अभी यहाँ? कुकी और है मेथी को लेके भी। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? 1 भी। कौन सा आर्टिकल कहता है? 1 भी। सेकंड आर्टिकल कहता है भी कोई नया राज्य बनता है तो उसको लेके है
थर्ड आर्टिकल कहता है भी पर है जो राज्य बन गया वो अपनी क्षेत्र सीमा में बढ़ाना चाहता है, कम करना चाहता है, तो वो बात किसमें बोली गई है? आर्टिकल है 3 में। और 4 में क्या बोला गया है भाई? जो यह है जो चेंज किया जाता है नए राज्य का और जो है क्षेत्र को लेके, तो इसमें कोई संविधान संशोधन होता है वो क्या कहलाएगा? संविधान में संशोधन के तहत नहीं आएगा। किस संविधान संशोधन? जो भी बताओ भी हमने पढ़ा संविधान, एक मिनट भाई मैं ये पूरा क्लियर कर दूं तुम्हें। संविधान संशोधन में संविधान है इधर लगेगी, संशोधन लिखोगे। अगर पूछ ले संविधान संशोधन है किस आर्टिकल में जिक्र है? 368 में। आर्टिकल पूछ ले 368 में। भाग पूछ ले भाग 20, किसमें? भाग 20 में जिक्र है भी। संविधान संशोधन का भाग है 20 में। आर्टिकल पूछ ले 368 में जिक्र है भी। ये बोला गया है भी अगर यह जो बात बोली गई है ना भी अलग स्टेट बनता है, क्षेत्र में चेंज किया जाता है, वो इसके तहत है, इस संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा। वो संसद द्वारा बनाए जाएंगे, संसद में पारित होंगे। जैसे राज्य संसद किनसे मिलकर बनती है? कितनी होती है संसद की? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी जो है उनसे जो है अभी अलग कोई स्टेट बन रहा है, लोकसभा से आएगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, 2/3 उन पे सिग्नेचर होगी, राष्ट्रपति अपना अंतिम में सिग्नेचर कर देगा, अलग राज्य बन जाएगा। वो बात इस संविधान संशोधन के तहत है, नहीं की जाएगी। ये बात किस में बोली गई है? आर्टिकल है नंबर 4 में। किस में बोली गई है? 4 में। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो ये चारों आर्टिकल दे रखे अभी, इसमें दे रखा है भाग 1 में क्या बोला गया है? राज्यों का संघ है अभी भारत एक। आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है? संसद के नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 3 में संसद के कानून के अनुसार मौजूदा राज्य की सीमा क्षेत्र में जो है नाम वगैरह बदलना हो, वो आर्टिकल है 3 में जिक्र है। 4 में क्या बोला गया है? के तहत भारत के लोग अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व सुरक्षित करने का संकल्प देते हैं भी। ये जो बात यही भी बोली गई है, ये संविधान संशोधन के तहत नहीं होगी, ये भी बात इसमें बोली गई है, लिखी नहीं है यहाँ, वो अलग बात है। चलो क्वेश्चन पढ़ो भी। भारतीय संविधान का वह भाग जिसके अनुसार हर राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या तय की गई। किसमें भी? अनुसूची 4 में भी। किसमें? 4 में भी। और 9 अनुसूची में किसका जिक्र है रे? कौन से संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? अरे फर्स्ट अभी भूल गया, 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित। 8वां अनुसूची पहले थी, मूल संविधान में थी भी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। किसका जिक्र है? भाषा का। कितनी भाषा भी? 22। 7वीं अनुसूची भी जिसमें किसका जिक्र है? शक्तियों के बंटवारे को लेके, जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का जिक्र है। क्लियर भी? अरे क्लियर है? चलो भी नेक्स्ट पढ़ो। चलो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक राशिफल कहा भी? किसने कहा? के में मुंशी ने कहा भी। और प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा कहने वाले भी जवाहरलाल नेहरू। और जो है आर्टिकल मैंने 32 लिखाया, आर्टिकल 32 में किसका जिक्र है रे? संवैधानिक उपचारों का जिक्र, जो अंतिम मौलिक अधिकार, जिसको संविधान की आत्मा किसने कहा? अंबेडकर ने। किसने कहा? अंबेडकर ने। अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा है? 32 को भी। किसको कहा है? 32 को। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दिल किसे कहा जाता है? किस आर्टिकल को? 32 को भी। ये भी क्वेश्चन कल एक लड़की ने पूछा भी जो है सुप्रीम कोर्ट का दिल किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल है 32 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आर्टिकल है 32 को। क्योंकि हमारी कहीं नहीं चलती, हमारी बात जो है, हमारे पे अत्याचार और नहीं सुना जाता, तो हम आर्टिकल 32 के तहत जो हमें 5 रिट जारी करता है, उसके तहत हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? चलो नेक्स्ट देखो।
भारत सरकार की क्या है भी उदारियां उदारियां है क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत प्रवासित की गई है भी, किसमें की गई है, आर्टिकल है 292 में भी, 292 में। आप बता दो भाई आर्टिकल 14 में किसका जिक्र है, आर्टिकल है 14 में किसका जिक्र है, समान है कानून भी, जो अमीर के लिए गरीब के लिए सभी के लिए कानून क्या है, समान है भी। और समानता का जो अधिकार है वो कौन सा मौलिक अधिकार है, फर्स्ट है भी, जिसमें आर्टिकल है 14 से 18 वर्णन है। क्लियर है। 29 में किसका जिक्र है भी, आर्टिकल 29 30 कौन सा मौलिक अधिकार भी, कौन सा भी, हाँ किसका जिक्र है, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार भी किसमें जिक्र है, आर्टिकल है 29 और है 30 में भी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार लिया था, किससे लिया था, आयरलैंड से। किससे लिया था, आयरलैंड से। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया बताओ भाई, मौलिक अधिकार लिया, राष्ट्रपति पद लिया, उपराष्ट्रपति पद लिया, राष्ट्रपति की प्रक्रिया ली, निर्वाचन प्रक्रिया ली, और क्या लिया भी, न्यायिक पुनरावलोकन लिया, और क्या लिया भी, प्रस्तावना ली। याद रखना भी प्रस्तावना भी किससे ली थी, यूएसए से ली थी। ब्रिटेन से पूछे कानून बनाने जो है विधि अगर पूछे जापान से ली, परंतु उनको लागू करना बनाना वो किससे लिया हमने, ब्रिटेन से लिया। किससे लिया, ब्रिटेन से लिया। आयरलैंड से और क्या लिया था हमने, राज्य के नीति निर्देशक सही है, क्या लिया था अभी, जो बहुत बार पूछा गया, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो कहां से लिया कंसेप्ट हमने, आयरलैंड से लिया था अभी। कहां से लिया, आयरलैंड से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया अभी एग्जाम, बहुत बार आया है भी। 12 जो है पहले जो है लोकसभा में 2 जो है इंग्लैंड जो इंडियन चुने जाते थे, वो भी कंसेप्ट कहां से लिया था, आयरलैंड से लिया था। वो तो जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, 104वें संविधान संशोधन के तहत है, हटा दिया गया है, जो जनवरी 2020 से लागू हो गया था। अरे क्लियर है, क्लियर है भी। और वो 12 मेंबर कौन चुनता है अभी राज्यसभा में, राष्ट्रपति चुनता है। कौन चुनता है, राष्ट्रपति भी मनोनीत करता है। चलो नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की ब्लैंक्स अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, किसमें है अभी, 7वीं। किसमें है अभी, किसका क्या जिक्र किया गया, भारतीय संविधान की ब्लैंक्स अनुसूची में किसका जिक्र है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का जिक्र है, पहली अनुसूची में, जिसमें राज्यों के बारे में जिक्र किया गया अभी और यूटी के बारे में। कौन सी अनुसूची, फर्स्ट बी। सेकंड में किसका, वेतन का। थर्ड में किसका, शपथ का। और फोर्थ में किसका, राज्य सीटों का। और 5वीं में एससी और एसटी। 6ठी में एएम और टीएम। और 7वीं में शक्तियां भी। 8वीं में भाषा भी। 9वीं में भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल। 11वीं में पंचायती। 12 में नगर पालिका भी। क्लियर है, ये सारी की सारी यहां लिखी गई। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाता, किसके तहत पेश नहीं किया जाता, तो किसके तहत नहीं किया जाता, 109 में। अगर पूछे धन विधेयक से संबंधित भी जो है, जो आर्टिकल है वो 110 है भी। और ये ध्यान रखना, जो धन विधेयक है, धन से पैसे का मामला, अरे सुन लो, खाते नहीं भी, मैं काफी टाइम से गौर कर रही हूँ। जो बाहर से बच्चे हैं उनको तो मैं पूछ लूंगी बाहर बैठ के, परंतु तुमसे निपट लो पहले। तुम नहीं पढ़ना चाहते तो जा सकते, मुकेश सर कहेंगे, मैं कह दूंगी उनको भी, मैंने कहा था भी जा सकते, नहीं पढ़ना जा सकते हो आराम से, डिस्टर्ब ना। तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं, आता है बहुत अच्छी बात है, सुन तो सकते हो ना।
मैं भी यहाँ पढ़ा के देख रही हूँ भी नहीं सुन रहे, तो मेरा भी मनोबल टूटता है भी देख तू कितनी मेहनत से पढ़ा रही है इनको, इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं नागालैंड का हॉर्न बिल तुम्हें बताती ना बताती फर्क पड़ता तुम्हें? अरे पड़ता, तुम पूछते मेरे से। पर मेरा हक बनता है भी जहां से क्वेश्चन आता है ये चीजें पूछी जाती हैं। और तुम ये सोचते हो हम अलग से स्टैटिक जीके करेंगे। मैडम यही है वो स्टैटिक जीके, जो अलग मैं कुछ चीजें बताती हूँ तुम्हें, परंतु तुम इससे बीच में बातें करते हो ना, तो मेरा भी मनोबल टूटता है भी क्यों तुम टाइम वेस्ट कर रही है इनके साथ। मेरे को तो आता है तुम्हारे लिए ही, क्यों चीज रिपीट करा रही हूं तुम्हारे लिए। मेरा भी गला सूखता है, पसीना भी आता है। 1 घंटे हो चुकी है, मुकेश सर मुझे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मेरा लेक्चर हो चुका है। पर ये तुम्हारे जो ये बच्चे हैं ना सीटी में दिन, तुम्हें अब अहमियत पता नहीं है, बाद में पता चलेगी। काश मैं उस दिन क्लास सही सुन लेता, मैडम का ध्यान से पढ़ लेता, तो 1 नंबर और आ जाता, मेरे 50 हो जाते, 49 आएंगे तब। जितने अगर मेरे अगर मान लो 69 आए ना, 70 तक जाने में भी टाइम लगता है। ये सोचती मैं ध्यान से पढ़ लेती, ध्यान से कर लेता तो कर लो ना। अब वो टाइम है। चलो, तो ये जो अगर धन से आप याद रखना भी, धन किसका जिक्र है? पैसे का। किसका जिक्र है? पैसे का। भी धन संबंधी कोई विधेयक लाया जाए ना, वो सबसे पहले वालो कोई विधेयक आता है। विधेयक क्या आता है? भी किसी से संबंधित कोई भी चीज हम लेके आ रहे हैं, नहीं कोई भी जो है विधेयक आता है, फिर वो क्या हो जाता है, विधेयक पास हो जाता है ना। भी कोई चीज लेके आए, जैसे अभी पीछे हुआ था लोकसभा में जो है महिलाओं को 33% कोटा दिया जाए, जो है पीछे 106वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या बोला गया? भी लोकसभा जो है, लोकसभा समझते हो, उसमें जो महिलाओं को कितना परसेंट कोटा मिलना चाहिए? 33%। वो संविधान संशोधन तो बाद में कहलाया जब वो पारित हो गया, उससे पहले एक विधेयक आया था। वो एक क्या आया था? विधेयक आया था, जिसको विधेयक अलग होते हैं। विधेयक अभी तक हमारे कितने हो चुके हैं? 128। हमारे संविधान में जो है कितने विधेयक आ चुके हैं? 128 आ चुके हैं, जिसमें संविधान संशोधन हुए 106। कितने हुए हैं? 106। ये पारित हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं। अगर विधेयक पूछे अभी तक कितने टोटल आए हैं, तो 128 आए हैं अभी, और पारित कितने हो चुके हैं? 106। ये संविधान संशोधन कहलाई। पहले क्या आएंगे? विधेयक आएंगे, फिर वो पारित हो जाएगा, उससे संविधान संशोधन, जो आर्टिकल 368 के तहत कहलाएगा, भाग नंबर 20। क्लियर है? तो धन से संबंधित कोई मामला आता है ना, तो वो जनता से जाना चाहिए। जनता कहां? लोकसभा, लोगों की सभा। अरे कहां? लोगों की सभा, लोकसभा। जो लोकसभा से राज्यसभा में वो मेंबर जाते हैं जो चुन लिए, लोगों ने चुन लिए, उसमें से चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए मेंबर, उनमें से चुने जाते हैं ना। अरे लोकसभा जिनके इलेक्शन होते हैं, हाल ही में हुए, कौन से नंबर की लोकसभा इलेक्शन? 18वीं। कौन से? 18वीं भी। उन लोगों में से चुने हुए लोग, हमारे द्वारा चुन लिए गए लोग, वो क्या थे? लोकसभा के मेंबर थे, एमपी थे। क्या थे? एमपी थे। क्लियर है? उन चुने हुए लोगों से कुछ व्यक्ति चुने जाते हैं जो किसमें? राज्यसभा में, जो है चुने हुए लोगों में से चुने जाते हैं वो किसमें? राज्यसभा में। जिनको कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। कौन चुनता है? राष्ट्रपति। जो है बाद में कितने मेंबर जो चुने जाते हैं, उसमें जो है लोकसभा ऐसी है जिसे भंग किया जा सकता है, निम्न सदन है, और जो है अस्थायी सदन है। और जो राज्यसभा है वो क्या है? स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। उसमें जो टाइम पीरियड होता है हर किसी का 5 साल का होता है, राज्यसभा का कितना होता है? 6 साल का होता है। उसके जो हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर है बदले जाते हैं। क्लियर है? तो उसमें जो है धन विधेयक लाना हो ना, तो धन आएगा, पैसा आएगा, वो कहां से आएगा? लोगों से आएगा। तो किसमें सबसे पहले धन विधेयक पारित करना हो, भी लेके आना हो, तो किस सभा में पेश किया जाएगा? ये क्वेश्चन आया भी लोकसभा में पेश किया जाएगा या राज्यसभा में? तो जो धन से बात हो रही है लोगों से, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। ये ध्यान रखना, धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो सिर्फ है सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बना है, धन से लोग याद रख लेना। क्लियर है? धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद यहां से पास हो जाता है, तो राज्यसभा इसको साइन करने होंगे, राज्यसभा। और ये जो इनके विधेयक लाए जाते हैं ना, तो अनुमति सबसे पहले किसकी लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की। भी हम ऐसा विधेयक लेके आ रहे हैं। बाकी सारे कोई विधेयक आए,
वो हम चाहे राज्यसभा में पेश करें पहले, चाहे लोकसभा में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक धन विधेयक का पड़ता है जो सबसे पहले किसमें पेश किया जाता है, लोकसभा में। क्लियर है? अरे क्लियर है? जिसका धन विधेयक अगर पूछे किस आर्टिकल में वर्णन है, तो आर्टिकल है 110 में। इसमें पूछा भी इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल नहीं है, तो कौन सा नहीं है भी, 109 नंबर आर्टिकल है, नहीं है। अब सुन लो भी, इसमें जो लिख रखा है वो सुनो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जाएगा, बल्कि इसे लोकसभा द्वारा राज्यसभा को अपनी सिफारिश देने के लिए भेजा जाएगा। अभी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी, जो है लोकसभा पारित कर देगी ना, फिर जो राज्यसभा के पास भेजा जाएगा वो सिर्फ क्या एक है, फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी। क्लियर है? लोकसभा धन विधेयक पर राज्यसभा की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकसभा धन विधेयक पर राज्यसभा की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई जरूरी नहीं है राज्यसभा से पास होना हो, लोकसभा से होना जरूरी है। ठीक है? इस विधेयक के लिए धन विधेयक होने का जो निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है अभी बता दूं? लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है रे? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। क्लियर है? चल नेक्स्ट पेज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है संविधान के संशोधन से संबंधित है? अभी बताया है 368 भी, और भाग नंबर है 20 भी। भाग नंबर है 20 में जिक्र है भी। क्लियर है नहीं? अगर कोई नया राज्य बनाना, ये ध्यान रखना भाई, नया राज्य बनाना हो तो कोई संविधान संशोधन नहीं आता। क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, सीमा में करना हो, उनका नाम चेंज करना हो, तो कोई संविधान संशोधन है नहीं बनता। अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? विधेयक जो है 128 आ चुके हैं अभी, 128 आ चुके हैं, जिसमें 106 पारित हो चुके हैं अभी जो संविधान संशोधन में। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो पांच 7 मिनट और पढ़ लो, एक दो और कर लेंगे। ये लिखा ही है भी, इसमें भाग नंबर 20 में दिया आर्टिकल जो है 368 में। चलो, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है भी? 10वीं भी। कौन सी है? 10वीं भी। 9वीं भूमि सुधार से, 12वीं नगर पालिका से। क्लियर है? और दल बदल जो कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी? 1952वां संविधान संशोधन 1985 भी। और 1985 में किसकी स्थापना हुई थी? सारक की। किसकी स्थापना हुई? सारक संगठन भी, जो साउथ दक्षिण एशियाई संगठन हमारे पड़ोसी देश। मैंने बताया अभी सार्क में कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है भी। कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है भी, जिसमें से ध्यान रखना पड़ोसी देश में चीन भी आता है, म्यांमार भी आता है। ये 2 ऐसे देश हैं शामिल नहीं है भी, चीन और म्यांमार शामिल नहीं है, बाकी शामिल है भी। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, कितने देश हो गए? 3 देश हो गए। 5 भी, नेपाल और भूटान, कितने हो गए? 5 हो गए। 5 हो गए। बांग्लादेश 6 हो गया। अरे 6 हो गया। श्रीलंका 7, और एक कौन सा है भी? मालदीव द्वीप। एक कौन सा है? मालदीव द्वीप। क्लियर है? जैसे मैंने तुम्हें बताया भी, हमेशा जो है मानचित्र से पढ़ा करो। 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत खुद, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव द्वीप। क्लियर है? ये देश शामिल है। इसमें कौन सा है? म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश पड़ता है, ऊपर है चीन भी पड़ता है। जो शामिल नहीं है, शामिल नहीं है वो याद रख लो, शामिल है वो तुम निकाल ही दो। क्लियर है भी? और सारक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है भी? सारक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है भी? काठमांडू में। कहां पड़ता है भी? काठमांडू में। और काठमांडू किस देश की राजधानी है? नेपाल की। काठमांडू किस देश की राजधानी है? नेपाल की। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, 65 कर लेते हैं, बस 2 क्वेश्चन और कर लेते। कौन ने कह दिया है तो चलो कोई बात नहीं, 2 ही कर लेते हैं। चलो
राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? फजल अली भी। कब आया? 53 में। और कब उन्होंने पुनः रिपोर्ट दी थी? 1956 में। कितने राज्य बन गए? 14। कितने स्टेट बन गए? 14। यूटी 6। क्लियर है? अरे क्लियर है? चल उसके बाद देखो यही बात इसमें लिख रखी है। 65 एक और कर लो बस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है? किसके? शिक्षा का अधिकार। ये तो ऑप्शन देख के बता दिया, चलो ठीक है। ऑप्शन भी नीचे आंसर दे रखा है। 51 ए भी तो हो सकता है ना? 51 ए भी तो हो सकता है ना? अरे सुबह लिखाया तुम्हें। अब सुनो क्यों नहीं आया 51 ए, क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो है 42वें संविधान संशोधन जिसके तहत कौन सा भाग जोड़ा? भाग 4। भाग 4 का है भाग नंबर है 4 में किसका जिक्र है रे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का में किसका जिक्र है? मौलिक कर्तव्यों का। किसका जिक्र है? मौलिक कर्तव्यों का। और मौलिक कर्तव्य जो किस देश से लिए हैं रे? किस देश से लिए हैं? रूस से। किससे लिए हैं? रूस ना पूछा जाए यूएसएसआर। रूस ना पूछा जाए यूएसएसआर। अब जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य या भाग दोनों कोई भी पूछ ले तो 42वां संविधान संशोधन। कब भी? 1976 में भी। उसी टाइम आर्टिकल भी जोड़ दिया गया था 51 है ए भी। उस टाइम जो मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। कितने थे? 10। ये बाद की बात कर रहा है, अभी शिक्षा से संबंधित बाद में प्रावधान किया गया। उस टाइम ये इसमें किया गया था परंतु आर्टिकल 51 पहले आ चुका था। 51 आर्टिकल है जो 42वें संविधान संशोधन के तहत है, आ चुका था। यहाँ आर्टिकल की बात की है शिक्षा से संबंधित, तो कौन सा? 21वां। कौन से संविधान संशोधन? 86वां। कब हुआ? 2002 में। जिसमें यह बोला गया कि हर बच्चे का खुद का कर्तव्य है कि उसे शिक्षा पाने का अधिकार है भी। आर्टिकल है जो किसमें? स्वतंत्रता आजादी उस बच्चे की खुद की है भी शिक्षा पाने की। और जो 51 ए में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा है उसमें बोला गया है कि माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। जो आर्टिकल हम 45 पढ़ा है उसमें क्या बोला गया है? राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे को शिक्षा के लिए जो है विद्यालय खोले भी उनको प्रोवाइड उन तक पहुंचाए। जैसे ये है ढानियों वगैरह में बने हुए स्कूल है तो वो बनता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो थैंक यू भाई।